हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बॉय का एपिसोड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, हम दो लड़कों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही होती है। तभी एक लड़की उस कार को रोक लेती है और उस लड़के को बचा लेती है। उस लड़की का नाम होता है मार्गरेट। फिर वहाँ होमलैंडर आ जाता है और वो अपनी लेजर से उन लोगों के गन को डिफ्यूज कर देता है। वहाँ वो सभी लोगों को बचा लेता है। तभी वो दोनों लड़के उस होमलैंडर के पास जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कोई को जो इलेक्ट्रिक शॉप पे काम कर रहा होता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम होता है रॉबिन। वो उसे डेट के लिए लेकर जाने को कहती है। वो लोग मान जाते हैं और वो दोनों डेट के लिए जाते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही स्पीड में कोई चीज गुजरती है और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देती है। तभी उसे पता चलता है कि वह चीज ए ट्रेन होता है। ए ट्रेन के पास ऐसी पावर है, बहुत ही स्पीड चल सकता है। और वो कहता है कि सॉरी ब्रदर, मैं किसी गुंडे को पकड़ रहा हूँ, गलती से लग गया, और उसे माफी मांगता है। हालांकि हुई देखकर चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो दीवारों पर छेद कर रही होती है और कार को उठा रही होती है। उसके पास एक अलग ही पावर होती है। उस लड़की का नाम होता है स्टारलाइट। तभी वो इंटरव्यू देती है और कहती है कि मैं स्टारलाइट हूँ, मेरे पास पावर है। वो अपनी पावर को दिखाती है। उसके बाद हम हुई को देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड का फ्यूनरल समाप्त हो गया है और वो लोग बहुत दुखी होते हैं। तभी वो न्यूज में ए ट्रेन को देखते हैं जो उसे रॉबिन के मौत के लिए दुखी है और वो माफी मांग रहा होता है। वो कहता है कि कुछ गुंडे पीछा कर रहे होते हैं और वो लड़की सड़क के बीच में होती है और इसलिए मैं उसे मार दिया। तभी वो हुई कहता है कि सड़क के बीच में थी कि वो फुटपाथ के पास में थी। वोट एक ऐसी जगह है जहाँ हीरो होते हैं और इंसानों को बचाते हैं। उसी का एक मेंबर आता है और कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है रॉबिन के लिए, इसलिए वो $45,000 उसको देता है और कहता है कि तुमको यहाँ साइन करना होगा। लुई नहीं मानता और कहता है कि मैं अगर साइन कर दूंगा तो मैं उस पर केस भी नहीं कर सकता और मेरा कोई हक नहीं, मुझे मुंह बंद करना होगा। तभी वो कहता है कि जी हाँ, इसलिए वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है। हम स्टारलाइट को देखते हैं जो परेशान होती है क्योंकि वो सुपर 7 में जाना चाहती है। तभी उसके घर में एक कॉल आता है। उसकी माँ उठाती है और कहती है कि जी हाँ, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। तभी स्टारलाइट बात करती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसका सुपर 7 में उसका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हुई को जो बेचारा परेशान होता है। परेशान होगा क्यों नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का सही हत्या हो गया उसके सामने। तभी वो कहता है कि मैं ए ट्रेन पर केस भी नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग हीरो है। उसके बाद उसके पिता बोलते हैं कि जाने दो बेटा, यह सब होता रहता है, तुम इस पर साइन कर दो क्योंकि 45,000 कोई मामूली रकम नहीं होती है। और वो नहीं मानता और कहता है कि मैं ये साइन नहीं करूँगा, मैं बदला जरूर लेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं स्टारलाइट को जो उसे बुलाया जाता है। वह कार से उतरती है और उसे सभी लोग उसके फोटो खींचते हैं और उसका नाम पुकार रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक औरत स्पीच दे रही होती है और वहाँ डीप बुलाती है। डीप आता है और बताता है कि हमारे बीच लैंप लाइटर रिटायर हो गया है और उसी की वजह से एक लड़की आई है जिसका नाम है स्टारलाइट, और वो उसे बुलाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं डीप उसे मीटिंग रूम में लेकर जाता है और वो सब कुछ बताता है कि यह कुर्सी किसकी है। तभी वो बताता है कि यह होमलैंडर की कुर्सी है और उसे बैठने को और कहता है कि तुम इस पर बैठो। दीप उसका फायदा उठाना चाहता है। तभी स्टारलाइट वहां से जाने लगती है क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है। वो अजीब गरीब हरकत करता है। तभी वो बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ही मिनट का काम है और बहुत मजा आने वाला है। गुस्सा हो जाती है और जितनी भी वहाँ LED टीवी और इलेक्ट्रिक सामान होते हैं वो सब फूट जाते हैं। वो दीप कहता है कि तुमने इन सबको नष्ट किया है और दीप मतलब मुझको घायल करने की कोशिश की, इसलिए तुम सुपर 7 में कभी नहीं आ सकती और उसकी बात मानो। तभी वो बोलता है कि अगर तुम सुपर 7 में आना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको चाहूँ तो रख सकता हूँ, नहीं तो नहीं रख सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हुई को जो न्यूज सुन रहा होता है। तभी वहाँ एक क्लाइंट आता है। वह कहता है कि क्या कैमरे खरीदने हैं। तभी वो आदमी जिसका नाम होता है बिल्ली बुच्चा, यह पूरे सीरीज का हीरो होता है जो फाइट देकर, इसका फाइट बहुत ही खतरनाक होता है और इसका दिमाग भी थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा काम कर रहा होता है। तभी वो रॉबिन के बारे में बताता है और सब कुछ बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई और ए ट्रेन ने उसके साथ क्या किया। 45,000 रुपये पूरी टोटल जानकारी उसे दे देता है। हुई बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। तभी उसे लेकर वहां से चला जाता है और वो लोग रास्ते में होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं। तभी वहाँ सुपर 7 के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो लोग कैसे हैं। वो हीरो नहीं है, वो एक नज़र से मानो तो वो गुंडे हैं और वो कहता है कि उन लोगों
का सफाया करना है। उसके बाद हुई को उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वह एक बार में जाता है जहाँ सुपर हीरो वहाँ मस्ती करने के लिए आते हैं। तभी वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज की वीडियो होती है। वो उसमें देखते हैं ए ट्रेन को। तभी ए ट्रेन बोलता है कि कल एक लड़की टकराई थी और मुझे बहुत मजा आया था, मैंने जानबूझकर उससे टकराया था। तभी यह देखकर हुई गुस्सा हो जाता है। तभी वुचर उससे बोलता है कि ये बताओ अब क्या करना चाहिए। वुचर उसे एक जगह बैठाता है, उसे कुछ रिपोर्ट देता है और कहता है कि उस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जब डेट हुई थी तो उस ट्रेन ने किसी का पीछा नहीं कर रहा होता है, ना ही कोई गुंडा, ना ही कोई चोरी हुई थी, तो वो किससे पीछा कर रहा होता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से वो जानबूझकर टकराया था। तभी वुचर बोलता है कि तुम 7 टावर में घुस जाओ और वहाँ एक डिवाइस फिट कर देना। लेकिन हुई ऐसा नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि मैं जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा क्योंकि ये यहाँ बहुत खतरा है, और कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो औरत आती है और उन आदमी के बीच बातें हो रही होती है। तभी वो औरत कहती है कि एक जगह बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वहाँ हीरो को भेजना ज़रूरी है और वो प्रिंस को भेजना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी बताता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो मुझे सब कुछ पता है, और वो कंपाउंड वी के बारे में बताता है। कंपाउंड वी एक ऐसी चीज़ है जहाँ हीरो का नाम मिटे मिला सकता है। ये कंपाउंड बी को हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि अगर मैंने कंपाउंड बी को अभी बता दिया तो देखने में मजा नहीं, इसलिए उसे आगे ही पता चलना सही रहेगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस बात को छुपा कर ही रहने दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि स्टारलाइट होती है, वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है और बहुत दुखी होती है। उसके पास हुई बैठा होता है। वो पूछता है कि आप सही हो, आप रो क्यों रही हो, आप ठीक तो हो, कहीं बुरी खबर सुन नहीं ली आपने? भी बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तभी वो दोनों बातें कर लेते हैं और अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। उसकी मुलाकात यहीं पर हो जाती है। उसके बाद हुई वुचर के पास जाता है और कहता है कि मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूँ, और उसे एक बाथरूम में लेकर जाता है और उस आदमी से बात कराता है जो 45,000 उसे देने के लिए आया होता है, सिग्नेचर करने के लिए। तभी वो बोलता है कि हुई कि मैं एट्रेन से मिलना चाहता हूँ और वह मुझसे माफ़ी मांगेगा तभी मैं माफ़ करूँगा। तभी वो आदमी कहता है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, और वो फ़ोन को काट देता है। तभी हुई बोलता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। तभी वुचर बोलता है कि वो क्या, उसके बाप भी मानेंगे। उसके बाद हम वोट में देखते हैं जहाँ मीटिंग हो रहा होता है। तभी स्टारलाइट मीटिंग में आती है। तभी होमलैंडर बोलता है कि तुम पहले दिन मीटिंग में लेट आ रही हो। तभी कहती है कि मैं एक काम से फंसी हुई। तभी वो लोग बोलते हैं कि किसने कितने जाने बचाई, और यह लोग उस पर बहस करने लगते हैं। तभी हम इधर विचर को देखते हैं जो हुई को लेकर जाता है उस वोट में घुसने के लिए। तभी विचर उसे एक सिक्का देता है जो सिक्के का आकार का होता है और कहता है कि तुमको इसको वहां पर जाना है और बाथरूम में इसको निकाल देना है। बाथरूम में जाकर इसके ऊपर एक प्लास्टिक होगा, उस प्लास्टिक को निकाल देना है और फ्रेश कर देना है, और जो इस पर मेटल होगा, मेटल पार्ट को तुम उसको टेबल पर चिपका देना, और यही काम करना है। फिर हुई मानता नहीं और कहता है कि बहुत खतरा है। फिर कुछ टाइम बाद मान जाता है। तभी वो जाता है। उसके बाद वो वोट के अंदर जाता है। तभी वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो उसको मोबाइल को ले लेते हैं और चेक करने लगते हैं। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उसके मोबाइल को दे देते हैं और हुई वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं हुई वहाँ बैठा होता है और ए ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ ए ट्रेन आ जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि माफ़ कर दो यार। तभी वो उसे कहता है कि चलो कोई बात ना, तुम दुनिया को बचाते हो, इतना तो गलती होता रहता है। फिर वो पूछता है कि बाथरूम कहाँ है। वो उस बाथरूम के अंदर जाता है और अपने फ़ोन को खोलता है। तभी वो सिक्का गिर जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वहाँ स्टारलाइट आती है और फिर वहाँ से चली जाती है और उस सिक्के को निकाल लेता है, और वहाँ एक सुपर 7 का एक आदमी मेंबर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी वो जाकर हुई उस सिग्नेचर करता है और उस डिवाइस को चिपका देता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी वो वुचर को सब बात बताता है कि उसने क्या क्या किया। तभी वुचर उसे उसके शॉप पर छोड़ देता है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो वुचर बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई काम होगी तो मैं जरूर तुमको फ़ोन करूँगा, और उसे छोड़ देता है। तभी हुई वो 45,000 का चेक को फाड़ देता है और वुचर कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हुई अपने काम पर होता है। तभी वो अपने शॉप को बंद करने वाला होता है। तभी वहाँ शॉप में कोई आता है। वो सुपर 7 का आदमी होता है। उसका नाम होता है ट्रांसलूसेंट। वो ट्रांसलूसेंट होता है। वह उस डिवाइस को लेकर आता है और उसे देता है और कहता है कि तुमने इस डिवाइस को क्यों लगाया था, और उसे मारने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुमको मार दूं। हुई उसे बताता नहीं है।
कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वूचर कार लेकर आता है, उसे मार देता है। तभी उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वैसे तो ट्रांसलूसेंट दिखाई नहीं देता, वो क्योंकि अदृश्य होता है। तभी वो उस पर खून की उल्टी कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि वो कहाँ पर है और उसे मारने लगता है। लास्ट में वो वूचर को हरा देता है, उसे मारने वाला होता है। तभी हुई को देखते हैं जो उस टीवी के टूटे हुए तार में करंट को लेता है। तभी वूचर उसे धक्का दे देता है और वो सुपर 7 का आदमी वहां जाकर सट जाता है। उसे बहुत ही करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वूचर उसे कहता है कि इस डेड बॉडी को लेकर जाया जाए और कार में फिट किया जाए, और वो लोग उसको कार में लेकर जाते हैं। फिर हम इधर देखते हैं होमलैंडर को जो हवा में उड़ रहा होता है। तभी उसके सामने एक प्लेन दिखाई देता है और उस प्लेन को पूरे नष्ट कर देता है। और यह एपिसोड ये 1 यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि अब तक कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कमेंट जरूर करो यार, कुछ तो कमेंट करो।